आजकल ये होता है कि मेरे जोड़ में टीका लगना है, लोगों के लिए वो कहते हैं कि शोल्डर फ्रोजन हो गया, कंधा जाम हो गया, जोड़ काम नहीं कर रहा, तो अब वो टीका लगाने के लिए या तो किसी, आजकल तो फिजियोथेरेपी वाले भी लगा रहे हैं, कोएक्स भी लगा रहे हैं, छोटे मोटे क्लिनिक्स पे भी लग रहे हैं, तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है? अच्छा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपको कोशिश करनी है कि क्वालिफाइड पर्सन उससे डिस्कस करें। लेकिन दिस इज़ गुड क्वेश्चन कि इंजेक्शंस का लोगों को खौफ भी है, मिथ भी है, और लोगों को नॉलेज भी नहीं है कि इंजेक्शन क्या लगेगा। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत जिद्दत आ चुकी हुई है दुनिया में, और पूरी दुनिया में इसको इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट कहते हैं। सर इंजेक्शन देखिए, अभी मैंने जिक्र किया कि ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड होना चाहिए। पहली बात कि गाइडेंस पे एक्यूरेसी है। बगैर अल्ट्रासाउंड के आपको नहीं अंदाज़ा कि शोल्डर जॉइंट के अंदर जा रहे हैं या नी जॉइंट के अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक लोग खौफ पाया जाता है कि स्टीरॉयड लगा देंगे। सर देखिए, स्टीरॉयड एक बहुत अरसे से चल रहा है, अभी भी चल रहे हैं। स्टीरॉयड की बड़ी छोटी मिकदार उसमें होती है जिसको कॉकटेल हम कहते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी हुई है। जो स्टीरॉयड नहीं लगाना चाहते, या हम बहुत सारे केसेस में स्टीरॉयड लगाते भी नहीं हैं, तो उसमें पीआरपी, ओजोनाइड पीआरपी, ओजोन और स्टेम सेल्स, ये बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं जो लॉन्ग टर्म चलती हैं। और ये बीमारी के लिहाज से है कि जॉइंट का कौन सा मसला या कौन से जॉइंट का इशू है, उसको हम पहले डायग्नोज करते हैं। जैसे फ्रोज़न शोल्डर का जिक्र किया, तो फ्रोज़न शोल्डर में हम हाइड्रोडाइसेक्शन एंड पीआरपी या ओजोन डालते हैं। उसके रिजल्ट्स आर नियरली वेरी गुड, नियरली टू 100% एंड वेरी गुड रिजल्ट्स, जो कि बड़ा लॉन्ग टर्म चलते हैं। ये बार बार आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ता, और ये कई साल ये ट्रीटमेंट चलता है। तो इट मीन्स के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिसमें ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे ओजोन पीआरपी या ओजोनाइड पीआरपी या स्टेम सेल्स, इन ट्रीटमेंट से बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्टीरॉयड की छोटी मिकदार लगाई जा सकती है, मगर वो कोशिश करें कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो, क्वालिफाइड पर्सनस हों, ताकि आपके जॉइंट में और कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाएं। ठीक सर, जैसे ये सर कंधे की तो हमने बात कर ली, अगर हम नी जॉइंट की बात करें, या समटाइम ऐसे लोग जिनकी हील के अंदर पेन होता है, उनकी एडी की हड्डी बढ़ जाती है, तो इसके अंदर भी इसका कोई रोल है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट? जी बिल्कुल रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है, और हम बहुत ये पेशेंट्स देख रहे हैं और कर रहे हैं। अगेन ये डिपेंड्स करता है कि पहले हम डायग्नोज करते हैं, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि अल्ट्रासाउंड और बहुत सारी मोडालिटीज़ में हम डायग्नोसिस करते हैं। सर अच्छा, डायग्नोसिस के बाद फिर देखा जाता है कि वो इशू क्या है, फिर डिसाइड होता है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सर नी जॉइंट का, और ये टेंडन कहलाता है हील के साथ, या प्लांटर फेशियाइटिस, इन सारों का ट्रीटमेंट इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट में मौजूद है। इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या है कि इंजेक्शन तो नो डाउट लगना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं हैं, और ये इमीडिएट रिलीफ है। आप दवाइयाँ खाएंगे, हो सकता है 6 महीने रिलीफ ना हो, तो ये इमीडिएट रिलीफ है, उसी दिन रिलीफ हो जाता है। और समटाइम्स 1-2 सेशंस करने पड़ते हैं, और ये रिलीफ लॉन्ग टर्म है। ये जो इलाज है ये कई सालों के लिए होता है, ये 2-4 दिन के लिए नहीं होता। इट मीन्स कि ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट कहलाता है। सर अच्छा सर, एक बात, जैसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे थे, तो उसमें हम आजकल देखते हैं पीसीओएस पीसीओडी की बेशुमार पेशेंट है, फिर उसके जो ना सिस्ट भी बन जाती हैं, फेब्रॉइड का भी अगर हम जिक्र करें, तो इसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का क्या रोल है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अवेयरनेस चाहिए, नॉलेज होना चाहिए पब्लिक को। इसमें देखिए, इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है कि फाइब्राइड्स होते हैं, सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, समटाइम्स एग नहीं बनते, वो इनफर्टिलिटी की कॉज है, और ट्यूब बंद हो जाती है, वो इनफर्टिलिटी की कॉज है। अच्छा, हम जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि डायग्नोसिस फर्स्ट, पहले हम डायग्नोज करते हैं, पहले देखते हैं कि कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, और इंटरवेंशन में आईआर में इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे अगर आप जिक्र करें फाइब्राइड्स का, तो हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन बगैर ऑपरेशन के करते हैं, किसी भी एज में हो सकता है, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उससे अगला स्टेप एक लेज़र ट्रीटमेंट है, माइक्रोवेव एब्लेशन, वो उसके रिजल्ट्स 100% हैं, और फर्टिलिटी इंटैक्ट होती है। और अगर आप जिक्र करें सिस्ट का, तो देखें यंग एज में भी सिस्ट बनती हैं, और उसको सर्जरी, हर पेशेंट यंग एज में डेफिनेटली खौफ खाता है कि बेहोशी होनी है और निशान पड़ जाएगा, कॉस्मेटिक इश्यूज़। तो हम सिंपल नीडल के ज़रिए सिस्ट को और एंडोमेट्रियोसिस को जदीद आईआर तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, और 100% ट्रीटमेंट्स हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और उसमें कोई सर्जरी, कोई कट, कुछ नहीं है। तो ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं।
अब जो ओवरी का आपने जिक्र किया, सर। ओवरी के लिए देखें एग फॉर्मेशन नहीं हो रही तो हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं जिसको कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन। सर। रीजनरेटिव मेडिसिन से आप सेल्स डालते हैं ओवरीज में और वो एग फॉर्मेशन होती है और नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हो सकती है और इनफर्टिलिटी ख़त्म हो सकती है। तो ये IR के बहुत सारे जदीद तरीके इलाज हैं जो हम पाकिस्तान में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हुए हैं और अवेयरनेस के लिए डेफिनेटली डिस्कशंस होती रहती हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कैंसर केयर हॉस्पिटल की, तो कैंसर केयर हॉस्पिटल में हमने ये देखा है कि क्योंकि मैंने खुद विजिट भी किया है, हमने उसकी सारी बाकी सारे चीज़ों को भी देखा है, वहाँ पेशेंट से बात भी की, तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में हमने देखा वहाँ पे बड़ी एडवांसमेंट है और ट्रीटमेंट भी बड़ा एडवांस होता है। जैसे आप आयो का जिक्र करना चाह रहे थे, तो ये बेसिकली क्या है? देखें, ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। एक तो कैंसर केयर हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी करा दिया है। मेरे लिहाज से दैट इज़ नाउ द बिगेस्ट कैंसर रिलेटेड हॉस्पिटल इन पाकिस्तान और हम लोग वहाँ बिग नंबर ऑफ पेशेंट्स डेली देखते हैं। उसका जदीद तरीक़ा इलाज या जिद्दत क्या है, दैट इज़ IO को हम अब कैंसर ट्रीटमेंट का एक मेन पिलर कहते हैं, इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। अभी मैंने जिक्र किया कि इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी जो है वो लेटेस्ट है, उसमें कीमो देनी है तो IO वाले डॉक्टर्स, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, वो टारगेटेड कीमो देते हैं जो बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता और ट्यूमर डेड हो जाता है। इसी तरह हम एब्लेशंस, RFA, माइक्रोवेव या क्रायो करते हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ ऑल्टरनेटिव ऑफ सर्जरी। इट मीन्स कि IO जो है, इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी, एक मेन पिलर है कैंसर के ट्रीटमेंट का। और अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर केयर हॉस्पिटल में हम ये सारे जदीद इक्विपमेंट ले चुके हुए हैं और हम इन जदीद तरीके इलाज से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट इन प्रोसेस हैं, जैसे क्रायोब्लेशन इज़ इन प्रोसेस, IR इज़ इन प्रोसेस। तो इसमें पेशेंट को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है इस सेंस में कि बेहोशी नहीं हुई, सर्जरी नहीं हुई, कीमो देने से पूरी बॉडी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो ये जदीद तरीका इलाज है जो दुनिया टोटल इस पर शिफ्ट हो चुकी हुई है कि इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी में एक तो जिद्दत है, इनोवेशंस हैं, दूसरा पेशेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, थर्ड नंबर इज़ रिजल्ट्स आर मच बेटर देन प्रीवियस थिंग्स। तो इसलिए दिस इज़ क्वाइट पॉपुलर नाउ सर। अच्छा सर, हम ये बात करते हैं जैसे लिवर की अगर बात करें, आजकल तो हेपेटाइटिस का सीज़न होता है, लोगों को हेपेटाइटिस A, B, C, D, E डिफरेंट कैटेगरी में होता है। अगर हम बात करें फैटी लिवर की या लिवर की बाकी अकसाम की, तो हम लिवर इलास्टोग्राफी की अगर बात करें तो क्या पाकिस्तान में वो हो रही? बिल्कुल, ये लिवर जो इलास्टोग्राफी है ये क्वाइट कॉमन है, बहुत सारे सेंटर्स कर रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें आप एवेल्यूएशन कर सकते हैं फैटी लिवर की, नंबर 1। नंबर 2, हेपेटाइटिस हो गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको फॉलोअप पे देख सकते हैं। तो लिवर इलास्टोग्राफी इज़ क्वाइट इफेक्टिव क्लिनिकली। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप इसको रिस्पांस देख सकते हैं मेडिसिन का कि सिरोसिस के लिए या फैटी लिवर के लिए मेडिसिन का क्या रिस्पांस है, और ये बिल्कुल अवेलेबल है। मल्टीपल सेंटर्स आर डूइंग, वी आर डूइंग रेगुलरली। और इसमें यही इलास्टोग्राफी ब्रेस्ट में बहुत इफेक्टिव है। ब्रेस्ट में हम बहुत अरसे से कर रहे हैं सर कि ब्रेस्ट में जो ट्यूमर बनता है या नोड्यूल या रसौली बनती है उसको हम इलास्टोग्राफी के ज़रिए डिफ़ाइन कर सकते हैं ये कैंसर की है या कैंसर की नहीं है। इट मीन्स कि अगर इलास्टोग्राफी बता दे कि कैंसर की नहीं है तो किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलोअप इज़ रिक्वायर्ड। तो इसलिए इलास्टोग्राफी बहुत इफेक्टिव है मल्टीपल एरियाज़ में। ठीक होगा सर। अच्छा सर, ओजोन थेरेपी का आपने जिक्र किया, तो बेसिकली लोग जब नई नई सुनते थे तो वो कहते थे ये कोई गैस है जो लगाते हैं इंजेक्ट की फॉर्म में, इस तरह। तो ओजोन थेरेपी बेसिकली क्या है? अच्छा, ओजोन इज़ ए गुड टेक्नोलॉजी। इसको अमेरिका तो नहीं एक्सेप्ट करता बट यूरोप में ये बहुत पॉपुलर है। ये डेफिनेटली ऑक्सीजन से गैस ही बनती है, O2 से O3, और इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। जो सबसे अच्छी बात है कि बॉडी में बहुत सारी जगह पे हम यूज़ करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो इसके वहीं यूज़ करते हैं जहाँ अफेक्ट्स हों। तो ओजोन जॉइंट्स में और स्पाइन में क्वाइट इफेक्टिव, मगर इसमें हम लोग कुछ और जदीद तरीका इलाज शामिल हो गया है। ओजोन को हम ओजोनाइड PRP या ओजोन और स्टेम सेल्स रीजनरेटिव मेडिसिन को मिला के यूज़ करते हैं। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसके रिजल्ट्स जॉइंट में, स्पाइन में और बॉडी के बहुत सारे और पार्ट्स हैं, जिसमें जैसे डायबिटिक फुट में ज़ख़म बन जाते हैं, उसमें ओजोन से जो रीजनरेशन होती है, ज़ख़म का भरना होता है, वो दिनों में होता है बगैर मेडिसिन के, सिर्फ ओजोन उसको भरती है। और उसको हम यूज़ करते हैं, सेल्स जो हैं रीजनरेटिव सेल्स और ओजोन को मिला के यूज़ करते हैं और रिजल्ट्स आर वेरी गुड। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में और वेरी इफेक्टिव।